एसएससी सीजीएल 2022 में पोस्ट प्रेफरेंस जो है वो किस तरीके से भरें, कैसे क्या पूरा करें। लगातार कई स्टूडेंट्स को डाउट रहता है कि भाई एक डिसेंट वे में किस तरीके से हम अपनी पोस्ट प्रेफरेंस को चूज करें जिससे मुझे कल को आगे मैं सेलेक्ट हूँ तो कोई भी प्रॉब्लम ना हो। देखो मैंने बताया कि दो तरीके से होती है, एक डेली पोस्टिंग, एक होम पोस्टिंग। ठीक है, होम पोस्टिंग मतलब ऑल ओवर इंडिया पोस्टिंग आपकी रहती है। तो सबसे पहला तो आप 4600 में जितना डेली पोस्टिंग वाला है ना वो तुम चूज करो। ठीक है, अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं तो सीबीडीटी सीबीआईसी में आप जाओ कि नहीं है कि भाई आपको होम पोस्टिंग के चांसेस है, या होम स्टेट या अगल बगल स्टेट में मिल सकते तो ही आप जाओ। अदरवाइज सबसे पहले हिट करो मिनिस्ट्री में। मिनिस्ट्री में वो भी सीएसएस में हिट करना। सीएसएस अगर तुम हिट करोगे तो प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि सीएसएस में आपकी अदर मिनिस्ट्री में आपको कहीं ना कहीं आपको वहाँ पे पोस्टिंग मिलती है। फिर कल को आपकी जो मिनिस्ट्री है वो आपकी चेंज भी हो जाती है, तो वर्कलोड जो रहता है वो आपका लिमिटेड नहीं रहता है, लगातार बना ही रहता है। कई जगह पे आपका नहीं भी होता है, लेकिन ये मान के चलो अधिकतर 70% लोगों 70 से 80% लोगों के साथ वर्कलोड का इशू आता है। तो उसके लिए आप वो मिनिस्ट्री चुनो जहाँ पे आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेल भवन में पोस्टिंग है, कोई दिक्कत नहीं। कई बार आपको ट्रांसफर चाहिए तो मेट्रो सिटी में आपका ट्रांसफर भी हो जाता है, सबसे पहला। दूसरा आपका हो गया इलेक्शन कमीशन, कम वैकेंसी है लेकिन बहुत जबरदस्त पोस्ट है, जब भी इलेक्शन आते हैं तभी काम होता है। इसके बाद तीसरा आपका टेक्सटाइल्स वगैरह में आपका असिस्टेंट का रहता है। ठीक है, इसके बाद आपका मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में एएसओ का रहता है, वो आप भर सकते हो। ठीक है, तो जितने भी आपकी मेन ये मिनिस्ट्री की पोस्ट है सबसे पहले वो भरो, उसके बाद फिर आओ सीधा 4200 में। और एनसीबी एनआईए अगर 4600 की भी है तो इनको सबसे लास्ट 2400 की भी लास्ट रखना, वरना परेशान हो जाओगे। अगर सेलेक्ट हुए तो फिजिकल वगैरह भी नहीं निकाल पाए तो सीधा बाहर कर दिए जाओगे। तो 4600 रखना, फिर 4200 में आना, 4200 में रखना है डिविजनल अकाउंटेंट। फिर आपका सेंट्रल पासपोर्ट ऑफिस में असिस्टेंट की आपकी वैकेंसी है, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की वैकेंसी है, और इसके बाद अपना टेक्सटाइल्स वगैरह में असिस्टेंट की वो अपना नीचे रख देना। फिर बात करते हैं आपका हम ऑडिट 2800 की। तो 2800 में सबसे पहले रखना कैग में अकाउंटेंट की, फिर सीजीआई अकाउंटेंट आप रखना, उसके बाद फिर ऑडिटर वगैरह आप रख देना। ठीक है, फिर 2400 में, अब देखो 2400 में ध्यान रखना टीएम सीबीटीटी चुनोगे लेकिन हो सकता है कि आपको यहाँ पे ना मिल के आपको बाहर मिले। तो सबसे पहले ये कोशिश करो कि भाई होम स्टेट के लिए पीएएसए चुन लो। सीपीटी वगैरह अच्छा है, मिल जाएगा आपको। पीएएसए की कट ऑफ भी नीचे जाएगी, तो पीएएसए चुन लो। क्योंकि अभी सीबीडीटी में आरआर वगैरह का क्या कैसा क्या सीन है, ऐसा ना हो कि आप जाके फंस जाओ वहाँ पे। तो कम से कम यहाँ पे कम से कम होम स्टेट आपको मिल जाएगा। पीएएसए में आराम से वैकेंसी अच्छी है, तो आगे चल के तैयारी कर सकते हो और ज़्यादा प्रॉब्लम आपको यहाँ पे नहीं होगी। हालांकि प्रमोशन वगैरह बहुत डिले रहते हैं पीएएसए में, लेकिन आपको आगे चल के कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो आप अच्छे से तैयारी जो है वो कहीं ना कहीं करके दोबारा से अच्छी पोस्ट भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, होम स्टेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वरना आप एक बार चूज करोगे कोई बाहर जाओगे फिर आपको प्रॉब्लम होगी, आप परेशान होना स्टार्ट हो जाओगे। सीबीआईसी में तो आपको 10 साल का प्रमोशन का क्राइटेरिया पता ही, तो उसमें लेने कोई फायदा भी नहीं है। तो पीएससी लेके होम स्टेट में ज़्यादा बेटर है। आपको देखा जाए तो सैलरी आपकी 45,000 के करीब आपकी रहेगी। आपका लगभग एक्स सिटी में आपकी 45-46 हज़ार रुपये रहेगी, वाई सिटी में आपकी 41 तक आ जाएगी, और जेड में आपकी 38 तक आ जाएगी। ठीक है, तो कोई इतना बुरा नहीं है। होम डिस्ट्रिक्ट भी अगर आपको मिल गया बहुत आसान है, और अगर होम ब्रांच में आपको कहीं ना कहीं आपको पोस्टिंग मिल गई, होम पोस्ट ऑफिस वगैरह मिल गया, तो और ज़्यादा आपके लिए आसान जो है वो कहीं ना कहीं आपको हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल भी परेशान होने वाली बात नहीं है। और इसके अलावा बाकी आपको जो भी 2400 की वैकेंसी वो रख देना। एमईएस वगैरह भी चाहो तो पीएएसए के बाद बढ़ सकते हो, क्योंकि एमईएस में हर 3 से 5 साल में ट्रांसफर है, और प्रमोशन 10 साल का है। डबल एओ आप बनते हो 4200 ग्रेड पे में, और असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर होता है, लेकिन 4200 का वो वहाँ पे रहता है। ठीक है, 10 साल का प्रमोशन का, फिर आगे 5-5 साल में है, तो वो भी कहने की काफ़ी ज़्यादा डिले है। तो इस तरीके से कुछ क्राइटेरिया आपका रहता है। ठीक है, बाकी इसके अलावा कुछ भी आपको अपडेट रहेगी तो यहाँ पे आपको मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन बिल्कुल ओके।